यहाँ के लोग डरावनी आवाज से आधी रात को उठ रहे हैं। हर रोज ना जाने कितने पालतू जानवर गुम हो रहे हैं। किसी के दादाजी सैर पर निकले और अब तक घर नहीं लौटे। आसपास के जंगल अचानक खामोश हो गए हैं। राज्य के लोग बेवजह अपनी गाय भैंसों के डरने से परेशान हैं। ये सब हमारे राज्य में हो रहा है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट की तरह दुश्मन हमारे इलाके में चुपचाप घुस तो नहीं आए? अभी सिपाहियों को रवाना करो। उनमें वो सभी होने चाहिए जिन्हें अनकवर और डिटेक्ट कंसीलमेंट आता है। और सभी 6 सॉवरेन्स को बुला लो। कहो कि इमरजेंसी है। सारे सॉवरेन्स को अभी? जल्दी जाओ, वक्त जाया मत करो। जी। ये सब मैं पहले क्यों नहीं समझ सका? क्या हो रहा है? क्या मैजिक एम्पायर का बादशाह इस हद तक गिर चुका है? आखिर मेरे राज्य ने उसका क्या बिगाड़ा है? उसे डंजन ऑफ द लॉस्ट का इतना लालच है कि वो मासूम लोगों की जान तक लेने को तैयार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे राज्य के हर एक शख्स को अपनी लालच के लिए मौत के घाट उतार देंगे? मैं खुश हूँ कि उन्होंने हमें बिना सबूत के इनाम दिया। मैं भी बहुत खुश हूँ। सच में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ये किस लिए? ये तुम्हारे शिकार का इनाम है। ले लो, तुम्हारा ही है। इतने सारे? फिक्र मत करो, एक गॉब्लिन को मारने की रकम कभी भी इतनी ज्यादा नहीं होती। जीत का इनाम कुछ ज्यादा ही लजीज लगता है। बिल्कुल। ये लड़की आखिर कब तक मेरा पीछा करने वाली है? इसके घर वालों को इसकी फिक्र नहीं होती क्या? इस दावत के लिए शुक्रिया। वैसे अब मुझे लगता है कि मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। ओह, चलो। क्या मैं जा सकती हूँ नॉर सेंसे? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आज तुमने मेरी काफी मदद की। बिल्कुल, मैं अपनी सेंसे की हर तरीके से मदद करने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। तो तुम यहाँ पर हो लेन? भैया आप यहाँ? सुनिए नॉर, दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या कल सुबह आप लेन को लेकर पहाड़ों में बसे एक शहर में जा सकते हैं? हाँ? मैं जाऊँ? आप दोनों के साथ मेरा एक सिपाही जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और कोई जानकारी नहीं दे सकता, पर याद रखिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। अच्छा ठीक है। क्या हमें कोई सामान पहुंचाना है? इस काम के लिए मैं आपको अच्छी रकम दूंगा, लेकिन फिलहाल आपके अलावा मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने गिल्ड को एक फॉर्मल कमीशन दे दिया। गिल्ड मास्टर ने समझाया कि इस काम में वक्त की कोई पाबंदी नहीं थी और इसीलिए मैं आराम से उस काम को पूरा कर सकता था। लेकिन सच तो यह है कि मैंने इस काम को इसलिए हाँ कहा क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एक बग्गी में बैठने वाला था। जो लड़का अब तक राजधानी के अलावा और कहीं नहीं जा पाया था, उसके लिए ये अपने आप में एक बड़ा इनाम है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं शायद दूसरा देश भी देख पाऊं। लेन, आप खिड़की से बाहर क्यों नहीं देख रही? गेहूं की फसल लगभग तैयार है। देखिए ना, हमारा देश कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ? हाँ। जब मैं एक एडवेंचरर बन जाऊंगा तो ऐसे कई सफर पर जा सकूंगा। माफ कर देना, मेरे भाई ने आपको ये काम दे दिया। अरे नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मुझे इस काम की रकम मिल रही है ना। आपकी वजह से हमने उस गॉब्लिन को हराया तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। पहले आप बग्गी को टोरस लेकर जाएंगे, जो हमारे राज्य के नॉर्थ वेस्ट पहाड़ों में है, और कुछ दिनों के लिए आप दोनों यहीं पर रुकेंगे। सब ठीक रहा तो कुछ दिनों बाद आप पहाड़ों के और अंदर जाएंगे, इस राज्य में जो होली थियोक्रेसी ऑफ मित्र का पड़ोसी राज्य है। तो इसका मतलब मुझे बस साथ में सफर करना है और कुछ नहीं है ना? हाँ, इसे एक खूबसूरत सफर ही समझो। उम्मीद करता हूँ आप दोनों सुरक्षित रहें। अब रास्ते में कुछ ना हो तो ही अच्छा रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए, इसीलिए तो मैं आपके साथ आई हूँ। इनस? राजकुमार ने मुझे एक सीक्रेट मिशन दिया है।
हमें पता चला है कि हमारे राज्य पर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अगर उस वजह से हमारे राज्य को कुछ हो जाता है तो तुम्हें लिन को नोर के साथ सही सलामत होली थियोक्रेसी ऑफ मित्रा पहुंचाना होगा। लेकिन क्या राजकुमारी लिन को ये पता है? बिल्कुल नहीं। मैंने उसे बता दिया तो वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मुसीबत के वक्त इस तरह मेरा राज्य से बाहर जाना। मेरे लिए सबसे जरूरी काम यही है। लिन की हिफाजत सिर्फ तुम कर सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लिन को यहाँ से दूर किसी महफूज जगह पर ले जाओ। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आपसे कुछ कहूं? मैं आपको इस मसले में उलझाने के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। अरे ये सिर्फ एक सफर ही तो है, इसमें माफी वाली क्या बात है? और हाँ, आप काफी परेशान लग रही हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं तो बस सोच रही थी और कुछ नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, मुझे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं अपनी हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। जहाँ खतरा होता है मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी शील्ड है। शील्ड? लेकिन इस वक्त तो आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है, और सच कहूँ तो खाली हाथों से शील्ड ज्यादा असरदार होती है। मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। डिवाइन शील्ड। ओह, क्या बात है! अच्छा, तो ये है आपकी शील्ड। हाँ, अगर आप पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो आप इसके पीछे छिप सकते हैं। ये हर हथियार और स्पेल को रोक सकती है। अच्छा तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। लिन ने कहा था कि इनेस उस भाले वाले आदमी जितनी ताकतवर है जिसने मेरे साथ मुकाबला किया था। क्या नाम था? नहीं, आर्माडिलो था शायद। लिन ने बताया था कि वो अकेले ही ड्रैगन को भी हरा सकता है, यानी इनेस भी उसके जितनी ही ताकतवर है। ये दोनों तो मुझसे कहीं आगे हैं। मैं तो एक गॉब्लिन से लड़ते लड़ते ही थक गया था। आप तो बहुत ही होनहार हैं। क्या बात है! होनहार? हाँ। जब अनाथ आश्रम ने मुझे रहने के लिए जगह दी, उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एक अनोखी ताकत है। इनेस, बताओ ये क्या है? बहुत खूबसूरत है। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या बात है? क्या हुआ? प्लीज जाओ, हेडमास्टर सेन को बुलाओ, जाओ। फिक्र मत करो, अब ये बच्ची पूरी तरह से ठीक है। क्यों ना अब तुम अपनी वो अनोखी ताकत दिखाओ। ओह, ये तो सीधे जन्नत से मिला हुआ एक गिफ्ट है बेटा। गिफ्ट है? इतिहास में कुछ ही लोगों को ऐसा गिफ्ट मिलता है। ये ऐसा हथियार है जिससे कोई भी चीज काटी जा सकती है। ये एक शील्ड बन सकता है जिससे किसी को बचाया जा सके। इस्तेमाल पर निर्भर करता है, इससे तो पूरा का पूरा देश तबाह किया जा सकता है। तुम्हारा नाम इनिस है ना? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। मैं तैयार हूँ। 6 सॉवरेन मास्टर्स में से एक डैंडाल्ग ने मुझे गोद ले लिया और मुझे इस गिफ्ट के साथ मुझे ट्रेन किया। लेकिन फिर भी मेरे मन से किसी को अचानक चोट पहुंचा देने का डर कभी नहीं जा पाया। इसलिए मैंने धीरे धीरे सभी से दूरी बना ली, जिससे मैंने दूसरों के जज्बातों और बर्ताव की परवाह करना छोड़ दिया।